देखो, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कास्ट्रेशन। कास्ट्रेशन बोलते हैं बध्यकरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कास्ट्रेशन होता क्या है, बध्यकरण किसे कहते हैं। तो बध्यकरण होता है जैसे कि जो वृषण ग्रंथियां होती हैं, टेस्टिकल्स, उसको किसी शल्यक्रिया द्वारा निकालकर या फिर स्पर्मेटिक जो कोड होती है उसको किसी उपकरण की सहायता से दबाकर अक्रियाशील करना करने को क्या कहते हैं, बध्यकरण कहते हैं। वृषण ग्रंथि को शल्यक्रिया द्वारा निकालकर या स्पर्मेटिक कोड को किसी उपकरण की सहायता से दबाकर अक्रियाशील करना कास्ट्रेशन कहलाता है। देखो, वृषण ग्रंथि को शल्यक्रिया द्वारा निकालकर या स्पर्मेटिक कोड को किसी उपकरण की सहायता से दबाकर अक्रियाशील करना कास्ट्रेशन कहलाता है। तो उपकरण कौन सा होता है जिससे बध्यकरण किया जाता है, जो स्पर्मेटिक कोड को दबाया जाता है? जो छोटे पशुओं में होता है उसे कहते हैं बेबी वर्टिगो, जैसे कि मेढ़ा होता है और ये जो बकरा होता है, तो छोटे पशु होते हैं उन्हें बेबी वर्टिगो। दूसरा होता है बड़ा वाला, जो बड़े पशु में किया था, बुढ़ में, सांड में, उसको कहते हैं कैटल वर्टिगो। जो वर्टिगो कास्ट्रेटर जो उपकरण आता है उससे बध्यकरण किया जाता है। तो ये होता है बध्यकरण करना, जिससे क्या होगा, टेस्टिकल जो निकल जाएंगे तो स्पर्मेटिक कोड या फिर दबा दिया जाएगा, तो इससे जो टेस्टोस्टेरोन नामक जो हार्मोन्स होता है वो बनना बंद हो जाएगा, और इससे जानवर होता है वो नपुंसक, जो मेल एनिमल्स होता है मेल, वो उससे क्या हो जाएगा, नपुंसक हो जाएगा, जिससे वो संभोग नहीं कर सकता। अब आता है कि बध्यकरण क्यों किया जाता है, उद्देश्य। नंबर एक हम देखते हैं कि इसलिए बध्यकरण करना आवश्यक होता है कि जो बेकार नस्ल के मेल पशु हैं, नकारा सांड है या कोई अच्छी किस्म के पशु नहीं है, तो वे संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते, यानी बेकार नस्ल को और बढ़ावा नहीं दे सकते। जो नकारा सांड या फिर बेकार नस्ल के सांड है, ये अपनी संतति पैदा करके और अधिक संख्या में नहीं बढ़ सकते। दूसरा, इससे जो हिंसक पशु होते हैं, हिंसक सांड होता है, इससे इनका स्वभाव नम्र हो जाता है। तीसरा है, जो मेढ़े, बकरे या फिर सुअर, इनमें बध्यकरण करने के पश्चात जो मांस होता है वो अधिक उत्पादन होता है, उसका मांस का अधिक उत्पादन करने हेतु। चौथा, जो सांड होते हैं उनको कृषि के कार्य में उपयोग में लेने के लिए, कृषि एवं भार कार्य के लिए। अगला है, जो बकरे वगैरह होते हैं उनके मांस में एक विशिष्ट गंध आती है, इसको कहते हैं बकरैन गंध। तो वो गंध इनके मांस से समाप्त हो जाती है। जब इनको बध्यकरण कर देते हैं तब इनके मांस से जो बकरैन गंध आती है वो समाप्त हो जाती है। बकरैन गंध
बंध को समाप्त करने के किसमें, मेढ़ा, बकरा आदि से। तो ये होते हैं बंध्यकरण करने के उद्देश्य। और इसमें हम देखते हैं कि जो बंध्यकरण करने की जो उम्र होती है, बंध्यकरण करने की उम्र, तो जो बछड़ा होता है, बछड़ा में 8 से 10 सप्ताह कब जाती है, बछड़े में 8 से 10 सप्ताह में। और जो मेमना या मेढ़ा होता है, मेमना या मेढ़ा, इसमें 2 सप्ताह में बंध्यकरण किया जाता है। और जो पिग में ये किया जाता है 1 सप्ताह। ये होती है बंध्यकरण करने की उम्र। बछड़ा में 8 से 10 सप्ताह, मेढ़ा या मेमना होता है उसमें 2 सप्ताह, और पिग में 1 सप्ताह की उम्र में बंध्यकरण किया जाता है।